लालची सेठानी। माया एक बहुत ही अमीर सेठानी थी। उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वह बहुत ही अमीरों वाली ज़िंदगी जिया करती। उसके लिए एक नहीं कई सारे स्वादिष्ट पकवान बनवाए जाते थे और उसे सबसे ज़्यादा अपने गहनों से प्यार था। वो हर दिन अपने गहने अलमारी से निकालती और उन्हें निहारती रहती। वाह माया बहन वाह, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो और तुम्हारे गहने तो दूर से ही इतने चमक रहे हैं। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। तुम्हें तो पता ही है मुझे सोना कितना ज़्यादा पसंद है। अगर मैं तुम्हें सच बात बताऊं तो मेरी तो यही इच्छा है कि मेरा पूरा ही घर सोना से भर जाए। वैसे तो मेरे पास बहुत सारा सोना है, लेकिन हमेशा कम ही लगता है। मेरी सोच भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है। पिछले हफ्ते मैंने पंडित जी को अपने घर पे बुलाया था, उनका सम्मान करा, उन्हें खाना खिलाया और उनसे आशीर्वाद मांगा कि मेरे घर में खूब बरकत हो। तो तुम्हें पता है ऐसा हुआ भी। मेरे घर में खूब बरकत है और हमारा व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, ऐसी बात है। फिर तो मैं भी किसी पंडित को घर पे बुलाऊंगी और उन्हें खाना खिलाऊंगी और मेरी यही इच्छा रहेगी कि मेरा घर पूरा सोने से ही भर जाए। ऐसा ही होगा माया बहन, ऐसा ही होगा। हम दोनों तो राज ही करेंगे, राज। हाँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो। चलो अब चाय पी लेते हैं, ठंडी हो जाएगी। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर माया पंडित जी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। नमस्ते पंडित जी, मेरे घर में एक शांति पूजा करवानी है, इसलिए मैं आपको आमंत्रण देने आई हूँ। हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं ज़रूर आऊँगा। क्या आपने किसी और पंडित जी को भी बुलाया है? नहीं पंडित जी, मुझे तो सिर्फ आपके बारे में ही जानकारी थी। अगर मुझे किसी और पंडित जी के बारे में भी जानकारी होती तो मैं उन्हें अवश्य अपने घर पे बुलाती। कोई बात नहीं। अगर हमें कोई पंडित जी खाली मिलेंगे तो हम उन्हें अपने साथ ही ले आएंगे। आपको ये सब ठीक तो लगेगा ना? जी पंडित जी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबकी सेवा करने का मौका मिलेगा। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं। ये कहकर माया वहाँ से निकल जाती है। कुछ ही देर बाद पंडित जी का बहुत ही पुराना दोस्त उनसे मिलने आता है। कितने सालों बाद मिल रहे हो? तुम्हें मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुकेश भाई। इतने दिनों से मैं पूजा में व्यस्त था, इसलिए किसी से भी कोई बातचीत कुछ नहीं हुई और अब जाकर मेरी पूजा पूरी हुई है, इसलिए सोचा अपने पुराने दोस्त से मुलाकात हो जाए। बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा करा। चलो तुम मेरे साथ चलो। आज मुझे एक निमंत्रण आया है, वहाँ पे शांति पूजा है, हम दोनों वहीं चलेंगे। निमंत्रण तो तुम्हें आया है तो इसमें मैं क्यों जाऊंगा? जिस सेठानी ने हमें बुलाया है वो यही चाहती थी कि उसके घर 2-3 पंडित आए, इसलिए इसमें कोई परेशानी नहीं है। तुम वहाँ ज़रूर आना। ऐसी बात है तो फिर मैं ज़रूर आऊँगा। अपने दोस्त के कहने पर पंडित जी सेठानी जी के घर पहुँच जाते हैं। अरे, आप कौन हैं और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुकेश पंडित ने मुझे बताया था कि आपके यहाँ शांति पूजा है और आपको 2-3 पंडितों की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपके घर आऊँ। माया मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मैं ये कहाँ फंस गई। ये भला कोई पंडित जी हैं? ना शक्ल ना सूरत, ज्ञान तो क्या ही होगा। और मैं इन्हें अपने घर में बुलाऊंगी, ये भला क्या मुझे आशीर्वाद देंगे? इनके आने से कोई मेरी तरक्की थोड़ी होएगी। देखिए, मैंने आपको अपने घर पर आमंत्रण नहीं दिया है, इसलिए मुझे सही नहीं लगता कि मैं आपको अंदर लेके चलूं। जो पूजा मुझे करवानी है वो कोई छोटी मोटी नहीं है और जिन पंडित जी को मैंने बुलाया है वो तो बहुत विद्वान है। उन्हीं से मेरे घर में बरकत आएगी, इसलिए मैं तो उन्हीं पंडित जी से घर की पूजा करवाऊंगी। आप प्लीज़ चले जाइए। ठीक है, तुमने तो मुझे मेरी औकात दिखा दी। अब मुझे भी तो तुम्हारी पहचान तुम्ही से करवानी पड़ेगी। तुम्हारे मुंह पर तुम्हारा लालच साफ साफ दिख रहा है।
मैं यहीं खड़े खड़े बता सकता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। जो तुम अपने दिमाग में सोच रही हो वो पूरा हो जाएगा और फिर देखना तुम किसी भी लायक नहीं रहोगी। ये बात कहकर वो बाबा वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जब माया सोकर उठती है तो उसके दिमाग में उस बाबा की ही बातें चल रही होती हैं। पता नहीं कैसा सा बाबा था वो, पता नहीं क्या क्या कह के चला गया मेरे को। ऐसे तो कह रहा था मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, पर ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा। जब माया अपनी गहरी सोच में डूबी हुई थी, उसका हाथ उसकी साड़ी पर रखा हुआ था, जिससे उसकी साड़ी एक सोने की साड़ी में बदल गई। ये क्या, ये मेरे छूने से ये मेरी साड़ी तो सोने में बदल गई। मुझे तो मेरी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा। मेरा सपना पूरा हो गया। अब तो मैं जिसको भी छूंगी लगता है वो सब कुछ सोने में ही बदल जाएगा। ऐसे ही जब वो नाश्ता करने जाती है और सेब को छूती है तो वो सेब एक सोने के सेब में बदल जाता है, जिसको देखकर माया बहुत खुश हो जाती है। जैसा मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। उस बाबा की बात तो सच ही निकली। बताओ, मेरा काम तो फ्री में ही हो गया, ना कुछ देना पड़ा ना कोई सेवा करनी पड़ी। ये बात तो मुझे मयंक को ज़रूर बतानी चाहिए, वो बहुत खुश हो जाएगा। मयंक, बेटा मयंक, इधर आओ बेटा। हाँ माँ, क्या काम है? ज़रा मेरी तरफ तो देखो, क्या तुम में मुझ में कोई फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा? मैंने कौन सी साड़ी पहनी है? ये सोने की है, सोने की। और जो ये मेरे हाथ में सेब है ये भी सोने का है। हम अमीर हैं, ये तो मुझे पता था, लेकिन इतने ज़्यादा अमीर हैं ये तो आज पता लगा है। ये कैसे हो गया माँ? इसे तो तुम भगवान का करिश्मा ही समझो। अब तो मेरे राजा बेटा की भी जो इच्छा होगी मैं उसे पूरी करूंगी। बात करते वक्त माया का हाथ अपने बेटे के कंधे पर लग जाता है, जिसके कारण उसका बेटा भी सोने में बदल जाता है। हाय, ये मेरे बेटे को क्या हो गया? मयंक, कुछ बोलो बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया? मेरा मयंक तो सोने में ही बदल गया। ये सब कैसे हो सकता है? अब मैं मेरे बेटे को कैसे ठीक करूँगी? कहाँ जाऊँ मैं? वो बाबा भी अब मुझे कहाँ मिलेंगे? ये सब मेरी ही गलती है, मेरी ही भ्रष्ट बुद्धि और लालच की वजह से आज मेरा बेटा सोने में बदल गया। उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ गई है। अब मैं क्या करूँगी? मुझे तो उन बाबा को ढूंढना ही होगा, किसी भी हालत में ढूंढना ही होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा बेटा ही ठीक चाहिए। पहले तो माया बहुत परेशान रहती है, वो बाबा को नहीं ढूंढ पाती, लेकिन अंत में जाकर वो किसी तरह बाबा का पता निकाल लेती है। बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे मुंह से आपका जो अपमान हुआ है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके श्राप से मेरा बेटा सोने में बदल गया है। आप कृपया करके मेरे बेटे को वापस से ठीक कर दीजिए। अब पछता के क्या फ़ायदा? तुमने जो मुझे कहा ये तो तुम्हारा खुद का ही स्वभाव था और तुम्हारा लालच तुम्हारे सिर पे सवार था। ये सब तो होना ही था, अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। नहीं बाबा, आप प्लीज़ ऐसा मत कहिए। मुझे मेरी गलती का एहसास है। अगर आप ही मदद नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए। ठीक है, एक काम हो सकता है जिससे ये श्राप खत्म हो जाएगा। अगर तुम किसी ज़रूरतमंद को एक गाय दान में दोगी तो ये श्राप खत्म हो जाएगा और तुम्हारा बेटा वापस पहले जैसा हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। बताए गए अनुसार माया खुशी खुशी ज़रूरतमंद को एक गाय दान कर देती है। अपने बेटे से मिलने के लिए माया जल्दी जल्दी घर पहुंचती है और जब अपने बेटे को ठीक हालत में देखती है तो वो उसे प्यार से गले ही लगा लेती है। इसलिए हमें ना तो लालच करना चाहिए और ना ही किसी के साथ बुरा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि अंत में ये सारी चीज़ें हम पर ही भारी पड़ जाती हैं।